नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 15 सितंबर को जो एसआई का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जो पहली पारी में हुआ था हिंदी का, उससे संबंधित जो संभावित उत्तरमाला है वो यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। ये वो पेपर है जो आज सुबह हुआ था। पहला क्वेश्चन है, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? तो ये सातत्यबोधक वाक्य से संबंधित है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें मैं अस्वस्थ था इसीलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, इसलिए से ये जुड़ा हुआ है, तो यही क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। जो क्रमवाच्य होता है इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और क्रिया जो है वो क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य में जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त की जाती है। इसमें आएगा, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये ऑप्शन राइट है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? इसमें जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण है। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, तो ये चलने क्रिया की विशेषता बता रहा है अवश्य, तो यही क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? कि दो उपवाक्यों को की द्वारा जोड़ने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, यही संज्ञा उपवाक्य है। वह चला होगा, अगर वह यह आता कि वह चलता होगा तब तो वो संदिग्ध वर्तमान हो जाता। वह चला होगा, यह क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? जो उद्देश्य होता है वही क्या होता है? कर्ता होता है, तो बीमार व्यक्ति जो है वही इसमें उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इसमें कौन सी वर्ती है? इसमें संकेत दिया है कि अगर वर्षा हुई तो वो नहीं आएगा, ये संकेतार्थ वर्ती है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो सरल वाक्य होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, यही क्या है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, यही अशुद्ध है। इसमें और जो है वो दो संज्ञा को जोड़ने का काम करता है, ये और, इसमें ये और आता है, ये तरफ की ओर काम करता। सप्रमाण उत्तर दीजिए, यह कैसे संभव हो सकता है? ये सभी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उससे रस्सी बांध कर ले गए, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यही वाक्य शुद्ध है। उसे रस्सी से बांध कर ले गए, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। वह घर के लिए जा रहा है, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, इसमें करना होना चाहिए, ये थोड़े अशुद्ध हैं, तो अशुद्ध वाक्य यही है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता।
रोक को मत जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, यही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है। वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में खड़े थे, ये अशुद्ध है। वह क्रोध में भरकर नहीं। दो भाई परस्पर आपस दोनों एक जैसे आ गए, ऑप्शन ए इसका राइट है। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये कौन सा वाक्य है? ये संकेतार्थ वाक्य। संकेत दिया गया है कि यदि आप परिश्रम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए? छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसी में गलत है। कैसे दुर्गंध आ रही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ लास्ट में क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पूछा है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। मैं, तुम और वह खेलेंगे, यही अशुद्ध वाक्य है। तुम, आप और मैं, ये इनका क्रम उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है। दरअसल वह आया तो नहीं, यही वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है जिसमें संदेह प्रकट हो? आज शाम को शायद वर्षा होगी, इसमें संदेह प्रकट किया गया है। नेक्स्ट है, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, इसका क्या अर्थ है? आँखों में धूल झोंकना, ये इसका भावार्थ है। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो ये है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, यही गलत है। बाकी तीनों सही है। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करने वाले जब खुद कमाना पड़ेगा तो उसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रायः योजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह लगाया जाता है, यही क्या है? गलत कथन है। कोष्टक चिन्ह नहीं बल्कि हंस पद चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा किसी के महत्वपूर्ण वचन को उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, इसी का अर्थ सही नहीं है। अत्यंत कठिन कार्य नहीं है बल्कि इसका अर्थ है थोड़े से इशारे में सब कुछ जान लेना। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है कि असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना या किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना।
तो इसका अर्थ है ऑप्शन फर्स्ट। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है समस्या को जड़ से मिटा देना। नेक्स्ट है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? अटैचमेंट वाला जो है ये गलत है। अटैचमेंट मतलब सामीप्य होता है। अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, वो नहीं है ग्रहण करना। नेक्स्ट है टेम्परामेंटल, इसका सही पारिभाषिक शब्द है तुनक मिजाज। इसमें दिया गया किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? मिनट्स जो होता है वो कार्यवर्त होता है। मोरल ओब्लिगेशन जो होता है ये नैतिक कर्तव्य होता है। सब जुडिस जो होता है वो न्यायाधीश होता है। तो इसमें ये 3 गलत हैं, ऑप्शन 2 नंबर सही है। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। कीर्तिमान है, दर्ज करना है, अभिलेख करना है, सूचित करना नहीं होता। सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है? कोयले की दलाली में हाथ काले होना। कोग्नाइजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है संज्ञेय अपराध। निम्नलिखित में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। पुनरीक्षण, विवरणी, प्रतिफल इनके पारिभाषिक शब्द हैं। निर्वाचित करना ये नहीं है। असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो वो है पेरज्यूरी, जो 4th ऑप्शन है ये गलत है। इसका अर्थ होगा झूठी गवाही। इसका अर्थ क्या होगा? झूठी गवाही। इसमें शपथ पूर्वक दे रखा जो गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अभीष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन इष्ट, ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? 43 मतलब 3 और 40 और से जुड़ गए। भला मानस, भला है जो मानस वो कर्मधारय समास हो जाएगा। ये लेन या देन, बोल चाल आदि, ये तीनों तो हैं द्वंद्व समास। भला मानस कर्मधारय समास। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमा है जिसके मौली या सिर पर, वो है बहुव्रीहि समास। कौन है? शिव शंकर। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऊहापो है, ऊ है धन, अपो है, तो ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऊ है धन, अपो है, ये राइट है। अनुधन इक्षण, ये अन्वेक्षण होता है। अनुधन इक्षण, ऊ का वह हो जाएगा अनुवीक्षण, ये भी सही है। विवादास्पद, विवाद धन अस्पद नहीं आस्पद होता है। ऑप्शन जो 3rd है यही गलत है। बाकी मत धन एके मतके, ये 3 ऑप्शन सही है। विवाद धन आस्पद होता तब ये सही होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद ढूंढना है। इसमें पद्धति का पद धने हति सही है। जगदीश का जगत धने ईश। प्रतिष्ठा का प्रति धन स्था। निषेध का निधन शेद, जो ऑप्शन बी है वो गलत है। जगत में तय के नीचे हलंत आता तब ये सही होता। जगदीश वाला ही गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? पित्राज्ञा, पितृधनाज्ञा, पितृ नहीं होता पितृ होता है। पी और नीचे
री, तय के री की मात्रा। स्वल्प भी नहीं होता, सु धन अल्प होता है, सु आएगा। चिदाभास चित धन आभास, यही सही है। सदाचार सत धन आचार होता है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा? एकाधिक मतलब एक से अधिक उपसर्ग हो। आलोचना, इसमें एक ही उपसर्ग है आ। परियोजना में भी परि एक ही उपसर्ग है। अधिनायक में भी अधि एक ही उपसर्ग है। जो चौथा है व्यवहार, इसमें दो उपसर्ग हैं। वी अव, ये दो उपसर्ग हैं। आगे हार जो है वो मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आहत उपसर्ग है, आस्तिक उपसर्ग है, आस्था उपसर्ग है, आपदा में उपसर्ग नहीं है। आप धन दा, इसमें प्रत्यय है। खुद पर पड़ी हुई विपदा वो होती है आपदा। नेक्स्ट है याव जीवन। याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? इसका विग्रह होगा जब तक है जीवन, ये है अव्ययभाव समास। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें ही ये दोनों संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। गुरु का भाई, ये तो संबंध तत्पुरुष हो गया। देश से निकाला, ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। पद से च्युत, ये अपादान तत्पुरुष हो गया। किस शब्द की संधि सही है? ऊपरी धन उक्त, उपरोक्त नहीं उपयुक्त होता है। ये उपयुक्त ऐसे होता तब ये सही होता। मही धन इंद्र, यही क्या है? सही है। मातृ धन इच्छा, मातृइच्छा, इसमें बीच में त्रि ऐसे आता है माँ के बाद में, मातृइच्छा। गुरुपदेश, गुरु में रू छोटा है, रू ऐसे बड़ा आना चाहिए तब ये सही होता। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सट धन वदन, षडवदन, यही जो है वो गलत है। डै के नीचे हलंत आना चाहिए था। तृष धन ना, तृष्णा से यह स्वधन छंद, स्वच्छंद। सत धन मति, सन्मति, बाकी ये सही है। नेक्स्ट है किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? विवश धन ता, एक ही प्रत्यय ता। सुंदर धन ता प्रत्यय एक ही है। मित्र धन ता, एक ही प्रत्यय है। मानवता में दो प्रत्यय हैं। मनु मूल शब्द है, ए प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। मनु में ए जुड़ेगा तो मानव बन जाएगा और उसमें ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये मानवता हो जाएगा। ये प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है कि जिसमें ये प्रत्यय नहीं हो? भवत धन ये भवदीय, भारत धन ये भारतीय, राष्ट्र धन ये राष्ट्रीय। मानवीय में नहीं है, मान और नीय, मान धननीय ऐसे बनेगा ये शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जिसमें चंद्र बिंदु आती है वही तद्भव शब्द होता है। वह से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं और बै से शुरू होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। वानर तत्सम है और बंदर तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कंगन तद्भव है, घर तद्भव है, कुक्कर तत्सम है। कुक्कर का कुत्ता तद्भव होता है, कुत्ता होता वो तद्भव होता। भंडार भी तद्भव है। नेक्स्ट है देश शब्द कौन सा है? तो जो लंगोट है वही देश शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो जो मसाला है, नमक है, ये क्या है? विदेशी मूल के शब्द हैं। दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। किसमें दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? रक्तदान, रक्त इसमें देने वाला होता है। रक्तदान क्या होता है? रक्त को देने वाला। बाकी किसी में देने वाले
का भाव प्रकट नहीं होता। खानदान परिवार होता है, कलमदान कलम रखने का स्थान होता है, इत्रदान इत्र रखने का स्थान। तो इनमें तो वो स्थान का बोध करा रहे हैं और ये देने का बोध करा रहा है, तो ये इसमें अलग हुआ। नेक्स्ट है, किस प्रत्यय में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रज्वलित, प्रधन ज्वलित, प्रख्यात, प्रधन ख्यात, प्रकृति, प्रधन कृति, सभी में प्र लगा, मगर प्रत्युष में क्या है, इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन उस। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कुसुमित में क्या है, को उपसर्ग है और सुमित मूल शब्द है। आर्थिक में अर्थ मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। आधिपत्य, इसमें अधि उपसर्ग है, पति मूल शब्द है, एक अधि तो उपसर्ग है, पति मूल शब्द है और ये इसमें प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। विद्वता में ता प्रत्यय जुड़ा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें तत्सम शब्द है कुटुंब। कुटुंब क्या है, परिवार है, ये तत्सम शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? मस्तक, श्वास, इसमें ये दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम हैं। इसमें ग्राम तद्भव आ गया, इसमें दोनों तद्भव आ गए, इसमें छिद्र तत्सम आ गया। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त वाक्य, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है कि जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो? वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है प्रश्नवाचक है, जो पढ़ेगा सो पास होगा संबंधवाचक है, ये है मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कुछ वाला है, कोई कुछ जो आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं, सामान कौन लाएगा? तो सामान कौन लाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें हम वाला उत्तम पुरुष, उसमें मध्यम पुरुष नहीं, आप में मध्यम पुरुष और उसमें अन्य पुरुष, ऐसे तीनों पुरुष दे रखे हैं। किस वाक्य में क्रिया सक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाती है, इसी में क्या है, क्रिया सक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है कि जिसमें क्रिया विशेषण नहीं हो? अचानक क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। सुनना कैसे, ध्यान से। चला गया कैसे, अचानक। हमारे यहाँ आया करो, कहाँ, यहाँ। तो तीनों में क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, संबंध प्रकट कर रहा है। माँ के बिना घर सुना सुना है, ये भी संबंध प्रकट कर रहा है। यह काम पहले करना चाहिए, ये संबंध प्रकट नहीं कर रहा। वह मेरे घर के पीछे है, ये भी संबंध प्रकट कर रहा है। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस अवस्था में किया गया है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में तो किसी से भी कोई तुलना नहीं होती, उत्तरावस्था में 2 से तुलना होती है और उत्तमावस्था में 2 से अधिक के बीच में एक को श्रेष्ठ या न्यून बताया जाता है। मेरा घर उसके घर 2 की तुलना हो रही है, ये नहीं है। उसे सर्वाधिक अंक मिले, मतलब औरों से ज़्यादा मिले, तो यही क्या है, उत्तमावस्था है। मोहन सोहन 2 में तुलना हो रही है, ये उत्तरावस्था है। वह बहुत सुंदर चित्र है, ये मूलावस्था है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है? तो जो अहंकार है, ये अहम जो है उस सर्वनाम से बनी है। अहम सर्वनाम से अहंकार संज्ञा
बनी है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के से पहले आकर, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है, और इससे पहले क्या आ गया? कोई आ गया। तो यही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देश के नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवरलाल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो क्या था? एक प्रकार का ठग था। उसकी तुलना जितने भी ठग उनसे की गई है। तो ये जातिवाचक में प्रयुक्त किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? कि खुद कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाता है। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, यही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है। मारुति, यही क्या है? ये हनुमान का पर्यायवाची है। हनुमान का पर्यायवाची मारुति। अनिल, समीर, वात, ये हवा के पवन के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? निकेत, नीलय, इसमें घर के पर्यायवाची। इसमें ये घर का है, आलय घर का है, सदन घर का है, साकेत एक प्रकार की रचना है, अयोध्या का स्थान है, निकुंज जो होता है वो पेड़ों का झुंड होता है, भुवन होता है संसार। इति, पहले इति का अर्थ है समाप्ति, दूसरे इति का अर्थ है दुख। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? पट वस्त्र होता है, पटु निपुण होता है, पृष्ठ पुच्छा हुआ होता है, और पृष्ठ पीठ। गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति होती है, गौण होता है जो प्रधान नहीं हो। आसन होता है बैठने की विधि, और आसन होता है समीप। ये उल्टे दे रखे हैं, यही असंगत है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? चपला, बिजली पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, शशांक, ये भी पर्यायवाची हैं। भास्कर, निशाकर, ये पर्यायवाची नहीं है। भास्कर सूर्य है, निशाकर चंद्रमा, ये अलग अलग है। समुद्री, उदधि, ये भी एक जैसे हैं। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है? निश्चल, निश्चल, शुद्धि, शुद्धि। तो इसमें जो सुसंगत है वो है परुष कठोर और पुरुष नर, ये सुसंगत है। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, सही। एक ही विस्मयादिबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जाता है, ये गलत है। हर्ष, क्रोध, घृणा, आश्चर्य सभी एक ही भाव में प्रकट नहीं किए जा सकते, यही गलत है। ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? श्रांत का कलांत नहीं होता, श्रांत का अश्रांत होता है, और कलांत का अकलांत होता है। बाकी सभी तीनों राइट हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात वो शब्द है जिस पर अधिक बल दिया जाता है, वह तो घर पर ही नहीं है। मैं भी उसके साथ चलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, इसी में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। शहर भर में
भर, इसमें निपात आ गया, इसमें तो, इसमें भी, इसमें भर, ये निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है ये असंगत है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो वो तो होता है स्वजात, सहजात होता है जो साथ में उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन 4 इसमें गलत है, बाकी ये तीनों शुद्ध हैं, सही है। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आध्यात्मिक, रात्रि, यही इसमें ही दोनों शब्द अशुद्ध हैं। आध्यात्मिक नहीं, ये आ आता तब ये सही होता, आध्यात्मिक होता है। रात्रि में त्रि की मात्रा छोटी लगती है, ये दोनों गलत है। हितैषी में डबल ते के ऊपर डबल मात्रा लगती है, ये सर्वोपरि सही है। अतिथि सही है, ऊर्जावान में ऊ बढ़ाएगा। आनुषंगिक सही है, पदोन्नति गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आद्योपांत, आदि धन उपांत, इसका आद्योपांत होता है तो ये गलत है। पश्चाताप, इसमें डबल तय दे रखे हैं, पश्चाताप में लास्ट में ताप ऐसा ही आता है। सहधर्मिणी, उच्छ्वास में 6 के नीचे हलंत लगता है, तो इसमें तो चारों ऑप्शन ही सही नहीं है, इसमें चारों ही शुद्ध नहीं है, कोई सा भी इसमें शुद्ध नहीं है। दीर्घसूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला दीर्घसूत्री होता है, नहीं होता। जल्दी निर्णय वाला भी नहीं होता, बहुत परिश्रम करने वाला भी नहीं होता, बहुत सोच विचार कर करने वाला दीर्घसूत्री होता है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो वो विकल्प है पर्यवसान, विपन्नावस्था, ये गलत है, विपन्नावस्था गलत है। तदुपरांत सही है, प्रत्यावर्तन सही है, प्रत्यावर्तन का विग्रह होगा प्रतिधन आवर्तन। दुरावस्था, दुर्वस्था होता है, रा नहीं आता। पुनरावलोकन सही है, अभ्यारण्य में भयपूरा आता है। निर्वलंबन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें अठा जो है वो शुद्ध शब्द है। धनाढ्य में ड नहीं आता, यहाँ ढ आता है हलंत। इकट्ठा में ये ठ नहीं आता, पहले वाला इसमें ट आएगा, फिर आगे ठ आएगा। मुठभेड़ में ट नहीं आता, ठ आता है मुठभेड़, तो ये इसमें गलतियां हैं। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए कौन सा शब्द आएगा? मुमुक्षु होता है, और मुमुस्रु जो होता है वो मृत्यु की इच्छा रखने वाला होता है। जिजीविषा होता है जीने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? भर्त्सना सही है, पुनर्निर्माण सही है, श्रृंखला सही है, जो आर्द्रता है वो अशुद्ध है। आर्द्रता ये शुद्ध है। जिसको वश में करना कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्वह। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ? संप्रदान कारक का अर्थ होता है के लिए। मालिक ने सेवक को धन दिया, इसमें मालिक ने सेवक के लिए धन दिया, यही क्या है? सही है। संप्रदान कारक में के लिए चिन्ह का प्रयुक्त किया जाता है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? दर्शन किए बहुवचन है, प्राण निकले बहुवचन है, हस्ताक्षर किए ये भी बहुवचन है। भीड़ जो है, भीड़ क्या है? एक वचन है, भीड़ हो गई या भीड़ जमा है, ये एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है?
ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, निजवाचक हो गया। आप भला तो जग भला, इसमें भी निजवाचक हो गया। अपने से मतलब स्वयं से बड़ों का आदर करना, यह भी निजवाचक है। ऑप्शन ए की इसका राइट है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, मतलब ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी वो आ रही है। अपूर्ण वर्तमान पूछा है, तो अपूर्ण वर्तमान में जो कार्य वर्तमान में जारी है उसके बारे में बताया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। अपादान कारक का अर्थ होता है किसी से अलग होने का भाव जहाँ प्रकट हो वो अपादान कारक होता है। आकाश से पानी बरस रहा है, तो आकाश से पानी अलग हो रहा है। वह विद्यालय से आ रहा है, तो विद्यालय से अलग होके आ रहा है, विद्यालय को साथ नहीं ला रहा है, छोड़ के आ रहा है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, ये क्या है, ये साधन है। यहाँ करण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ना कि अपादान का। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, वो पहाड़ों को छोड़ के आ रही हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। चमक अच्छी है, आहट अच्छी है, तो ये दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। टोपी पहनी, मोती अच्छा है, मोती क्या है, पुल्लिंग है। नदी निकलती है, रोटी खाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। पहला ही अशुद्ध है, ये आह्लाद होता है। आ है के नीचे अलंत और आगे लाद, ऐसे सही होता है के नीचे अलंत। आह्लाद होता है। किंवदंती सही है, ज्योत्सना सही है, अंत्याक्षरी सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है। बेहतर शुद्ध है, विवाहेतर शुद्ध है, इतरेतर शुद्ध है, उत्तरोत्तर जो है वो अशुद्ध है। उत्तरोत्तर, उत्तर धन उत्तर से बना है, तो इसमें डबल तय होनी चाहिए आगे उत्तरोत्तर में, तो इसमें डबल तय नहीं है। रो आगे ऐसे होना चाहिए उत्तरोत्तर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। बहुवचन के लिए लोग, चले गए, घी, पानी, प्रेम, ये तीनों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लोग जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो आज के क्वेश्चन पेपर के 100 आंसर हो चुके हैं।